प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात कर्जों की हो रही है तो आपको ये बताएं कि चीन अब दुनिया भर में सबसे बड़ा कर्ज देने वाला मुल्क बन चुका है और ये तमाम लोन सरकारी तौर पर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से दिए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 से 2023 तक इन 23 सालों में चाइना ने 200 ममालिक को $2.2 ट्रिलियन के कर्ज और ग्रांट्स दिए हैं। पाकिस्तान ने इस अरसे में $74 अरब चाइना से हासिल किए, जिससे वो 5वां बड़ा रेसिपेंट यानी वसूल करने वाला मुल्क बना है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि चाइना ने अब कम आमदनी वाले ममालिक के बजाय ज्यादातर तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्कों को भी कर्ज देना शुरू कर दिया है और इसका मकसद है कि अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हसास टेक्नोलॉजी जिसमें सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे शोबे हैं उनमें रसाई को बढ़ाना है। अमेरिका चीन के कर्जों का सबसे बड़ा रेसिपिएंट है। इसे $200 अरब से ज्यादा की फाइनेंसिंग मिली है। लगभग 2500 मंसूबे चीनी सरकारी इदारों ने अमेरिका में सपोर्ट किए हैं, जिसमें LNG प्लांट्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, तेल और गैस की पाइपलाइंस हैं और बड़े एयरपोर्ट मंसूबे भी इसमें शामिल हैं। चीन ने कई अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, जिनमें ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, जिसमें अमेजोन है, जिसमें AT&T है, टेस्ला है, जनरल मोटर्स है, फोर्ड है, बोइंग है और डिज्नी जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा चीन का वन बेल्ट रोड प्रोजेक्ट जनूबी एशिया में चीन का असर बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक इसके फौजी साजो सामान और कर्जों पर इन्हिसार कर रहे हैं, जबकि भारत के इर्द गिर्द चीन की हिकमत अमली इसे खित्ते में मजबूत पोजीशन देती है। ताहम कई मंसूबे गैर पायदार भी साबित हुए हैं, जिसकी वजह से बाज ममालिक शदीद कर्ज के दबाव का शिकार हुए और IMF से बार बार उन्हें मदद लेना पड़ रही है। यह सूरत हाल खित्ते में माशी और स्ट्रेटेजिक मुकाबला मजीद सख्त कर रही है। चीन के कर्जों के बढ़ते हुए जाल ने न सिर्फ आलमी मईशत पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत और ताकत के तवाज़ुन पर भी गहरे असरात डाले हैं। इसके असरात 3 बड़े शोबों में हैं, जिनमें सरफहरिस्त माशी, सियासी या सिफारती और स्ट्रेटेजिक या अस्करी अहदाफ का हुसूल है। चीन का कर्ज दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों का सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर बन गया है। ताहम इसके माशी असर दो तरफा हैं। एक तरफ तरक्की पजीर ममालिक को सड़कें, तवानाई के मंसूबे, पोर्ट्स और रेलवे नेटवर्क मिलते हैं, इससे मईशत में हरकत पैदा होती है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से मंसूबे गैर मुनाफा बख्श साबित हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान, श्रीलंका, ज़ाम्बिया और कई अफ्रीकी ममालिक कर्ज के बोझ में धंस गए। कर्ज अदायगी में ताखीर से IMF पर इन्हिसार बढ़ जाता है और मुल्क की माशी खुद मुख्तारी कम होती चली जाती है। सियासी और सिफारती असरात की बात अगर हम करें तो चीन अपने कर्जों को सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल करता है। जो ममालिक इसके बड़े मकरूज बन जाते हैं वो बैनुल-अक़वामी सपोर्ट में अक्सर चीन के पॉलिसी मौक़िफ़ के करीब आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा वोटिंग पैटर्न्स में चीन के हक़ में झुकाव देखा गया है, जिससे हसास मामला जैसे ताइवान के मामले पर चीनी मौक़िफ़ की हिमायत और साउथ चाइना सी में चीनी अजारादारी में आलमी मौक़िफ़ में लचक जैसे मामलात। ये इन्हिसार सिफारती आज़ादाना फैसलों को महदूद कर देता है और चीन को आलमी फोरम्स पर बड़ी ताकत बनने में मददगार साबित हो रहे हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल अमेरिका के साथ टैरिफ मामलात में खिंचाव के बाद अमेरिकी हुक्काम का किसी तौर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना। इसी तरह अगर बात की जाए तो चीन स्ट्रैटेजिक और अस्करी तौर पर भी फ़ायदे उठाता चला रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स हब बनाना चीन को समुद्री रास्तों पर रसाई और इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद देता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट तवील अरसे के लिए चीन के पास जाना इस मामले की एक बड़ी मिसाल है। चीन का मकसद सिर्फ फाइनेंशियल एज नहीं बल्कि आलमी सतह पर सप्लाई चेन्स, एनर्जी कॉरिडोर्स, अहम जोग्राफियाई पॉइंट्स पर गिरफ्त मजबूत करना है। जनूबी एशिया में इसके असरात बराह रास्त भारत को चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में माशी और अस्करी मौजूदगी भारत के गिर्द स्ट्रेटेजिक दायरा बनाती है। इस सबसे जाहिर है कि चीन के कर्ज सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक मुकम्मल आलमी हिकमत अमली है। यह हिकमत अमली दुनिया की ताकत के नक्शे को बदल रही है। कई ममालिक के लिए मौके भी इसमें पैदा हो रहे हैं, लेकिन कर्ज के बोझ और स्ट्रेटेजिक रिलायंस के खतरात भी साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।